हो रहा है नहीं तो मैंने इसलिए तो वेरी गुड। बधाई आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ऐतिहासिक हस्तियों में अनेक ऐसे नाम शुमार हैं जिनके बहुत से लोग अनुयायी हैं, तो बहुत सी ऐसी भ्रांतियां भी उनके प्रति आती हैं निकल करके, जिससे कई ऐसे मामले हो जाते हैं कि दो पक्ष हो जाते हैं, दो धड़े में बढ़ जाते हैं लोग। ऐसी ही एक हस्ती जिसका अनसुलझा इतिहास सुलझाने का काम किया है प्रसिद्ध इतिहासकार हरियाकोल आश्रम के सेवादार मनीष मल्होत्रा ने। मनीष मल्होत्रा द्वारा इस पुस्तक को किस तरह से लिखा गया, कहाँ से उन्होंने संकलन किया, कौन कौन से साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, हम जानते हैं। देखिए, मनीष भाई बहुत सामाजिक सेवा करते हैं। हरियाकोल में जो कैंप लगता है निःशुल्क गरीबों के लिए, मेरी जानकारी में उतना बड़ा कैंप निःशुल्क प्रदेश में कहीं नहीं लगता है। हनुमान जी कृपा वहाँ चल रहा, महाराज जी पहले थे और मनीष भाई को मुश्किल कई बार बधाई दे चुके हैं। और क्या कहते हैं, यह वारिस जीवन दाता वारिस जो उन्होंने किताब लिखी, कई किताबें पहले लिखी हैं, केवल इसे इतिहास नहीं पता चलेगा। वारिस अली साहब बहुत बड़ा स्थान है। यह सौभाग्य है कि जो अखिल भारतीय मेला होता है उसका शुभारंभ भी आज होने जा रहा है। हम लोग बचपने से इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं, देखते हैं। इतनी अच्छी किताब लिखने के लिए मनीष भाई की बेटी को ढेर सारी बधाई। इसलिए बधाई कि जो इतिहास होता है, जो किताबें होती हैं, उससे नौजवान पढ़ता है, उसमें नौजवान सीखता है। हम लोग वारिस अली साहब बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरा निश्चित मानना है इस किताब में तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो आज तक हम नहीं जानते थे। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मेरी ऊपर से प्रार्थना है कि आप सफलता के रास्ते पर से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीष मल्होत्रा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कथनी करने पर। आप इतिहास के ऐसे ऐसे पन्नों को जो उजागर करते हैं और सत्य को सामने लाने का काम करते हैं। आज देवा मेला का उद्घाटन होना है डीएम साहब की पत्नी धर्मपत्नी द्वारा, और आज ही के दिन आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, जीवनी दाता वारिस पाक। तो जीवनी दाता वारिस पाक के बारे में ऐसा क्या है, उसमें आपने क्या कुछ पन्ने बढ़ाए हैं, नई पुस्तक है, इस बारे में विस्तार से बताइए, जानकारी दीजिए क्या है इसमें साईं बाबा से जुड़ा हुआ। धन्यवाद दिनेश जी। आज देवा मेला 2025 का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय की पत्नी की करती है। तो एक हमारी पुस्तक जीवनी दाता वारिस पाक प्रथम बार आई थी 2002 में। 2002 में ये पुस्तक आई थी। तो अब तक ये पुस्तक 51 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं। 2002 से 2024 तक 51 संस्करण। समय के हिसाब से सरकार की पहले ही किताब असल में जीवनी दाता जो थी ये 32 पेज की थी। फिर सरकार वारिस पाक की प्रेरणा हुई कि 32 पेज इसमें अब और बढ़ा दें, क्योंकि जो बहुत सी जानकारियाँ ऐसी थी जो समाज के सामने नहीं थी। सरकार के भक्तों लोग जानना चाहते थे, हमको फ़ोन करते थे कि मनीष भाई आप और सरकार वारिस पाक के बारे में। तो जानकारी तो थी, लेकिन जब हर चीज़ का समय आता है तो इस किताब को इस समय तो जो 32 पेज हमने बढ़ाए। कारण एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो शिरडी के साईं बाबा थे उनके ऊपर देश में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा लोगों ने कर, मतलब बड़ा विवादित बना दिया है कि साईं बाबा पिंडारी मुसलमान थे, रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो देश के अंदर चल रही थी, तो फिर सरकार की प्रेरणा हुई कि लोगों को बताओ कि साईं बाबा कौन थे। तो जब वो हमारे विचार में आया तो उसके बाद फिर हमने और सरकार के बारे में, सरकार दुनिया में कहाँ कहाँ गए, सफ़र जिसको बनाया था, क्योंकि सरकार वारिस पाक का जो जीवन का सबसे ज़्यादा समय जो बीता है वो सयाही में ही बीता है। वो तो आखिरी टाइम जब ज़ईफ़ हो गए थे तब देवा चले बाके रुके भक्तों के आग्रह के आकर, और तभी ये देवा मेला भी लगना शुरू हुआ। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सरकार वारिस पाक ने भ्रमण किया, अपने संदेश को फैलाया, सुना सुना मोहब्बत करो।
कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष, कौन कौन से राजा महाराजा आपके शिष्य बने, आपके चमत्कार क्या हुए, ये आस्थाना कैसे बना, मतलब मजार शरीफ कैसे बना, सरकार के शायर कौन थे, सरकार के कव्वाल कौन थे, किन मजदूर और मिस्त्री ने इस आस्थाने को बनाया, किन लोगों का पैसा लगा आस्थाना बनवाने में। मतलब जो, क्योंकि ये जो आस्थाना आलिया है इसमें सभी लोगों का, हिंदू मुसलमान सभी का पैसा लगा हुआ है। किन मिस्त्री ने बनाया, किसने गेट बनाया, ये सारी जानकारी भी इस पुस्तक में। और साईं बाबा के ऊपर जो कंट्रोवर्सी देश के अंदर पैदा है, सरकार वारिस पाक साईं बाबा को जो फ़कीरी मिली वो सरकार वारिस पाक से, क्योंकि फ़कीरी का जो वो शुरू हुआ वो सरकार वारिस पाक से ही शुरू हुआ। दुनिया में 2.5 फ़कीर हुए, एक आलमपना वारिस पाक, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीवी फातिमा, और आधे में राबिया बसरी, एक बहुत बड़ी मतलब वो थी अरब देश, वो 2.5 फ़कीर है। तो फ़कीरी जो चली वो इनसे ही शुरू हुई। तो ये 2.5 कैसे इनको बोला जाता है? 2.5 मतलब ये होता है कि फ़कीरी का जो मामला होता है, फ़कीरी सरकार का कौल है, फ़कीरी लोहे के चने चबाने के बराबर है। फ़कीरी हर आदमी कर ही नहीं सकता। फ़कीरी शब्द जो है उर्दू के 4 लफ्ज़ों से मिलके बना है, फ़ा, के, रे, ये। फ़कीरी शब्द जो है, फ़ा से मतलब फाका करने वाला, मतलब काफ से मतलब हो गया अपनी नफ्स को मारने वाला, दुनिया की ख्वाहिशात हैं जो ख़त्म करने वाला, कि कोई ख्वाहिश ना रहे। ये से मतलब हो गया याद इलाही। तो फ़कीरी जो होती है हर आदमी के बस का नहीं होगी, और इस पर चलना बहुत कठिन है। मतलब ईश्वर के यहाँ से आपको जो कुछ मिले उसी के ऊपर आप चलिए, कभी ऊफ नहीं की सरकार इस बात में। और यही साईं बाबा का रहा। तो उस समय भी मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि साईं बाबा मस्जिद में क्यों रहे 60 साल। तो यही प्रश्न था हमारे दिमाग में। फिर हम शिरडी भी बहुत बार गए सरकार के पास, और हमने भी खोज की। तो ये होता क्या है कि इतिहास को व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से लिखता है, बहुत सी चीज़ों को तोड़ मरोड़ देता है। जैसे साईं बाबा के समय में ही एक लेखक हुए हेमांड पंत रघुनाथ, वो जो है साईं सच्चरित, जो साईं बाबा की आधिकारिक पुस्तक मानी है, उसी का पाठ भी होता है, उसी का वो, उसी के आधार को लेके ही साईं बाबा के जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं साईं बाबा का साईं सच्चरित से ही लिया है। और किस सन में इनकी पैदाइश को जोड़ के बताया है आपने? 1858 में साईं बाबा का जन्म हुआ। 1858 में 1918 में सुचैले किसी नाम का मतलब सही सान शिरडी की। तो यही वो था। तो फ़कीरी असल में हुआ क्या कि, और सरकार वारिस पाक इनसे पहले पैदा हो गए, और पूरी दुनिया में जब सयाही कर रहे थे तो इनके माता पिता आपके वो हुए, क्योंकि मान बनाया था शिरडी में। तो ये हुआ कि बताई जाती कहानी कि मालसापति ने कहा आओ साईं, मतलब इनका जो चांद मियाँ वाला घोड़े वाला एक प्रसंग जनरल है वो तो है ही है। और जब क्योंकि शिरडी में ये प्रकट हुए, शिरडी के बाद फिर ये बहुत साल बाद प्रकट हुए, फिर मालसापति ने कहा और साईं, इस तरह से साईं लोग मतलब वो मिलता है। लेकिन क्योंकि सरकार वारिस पाक उस समय भ्रमण किए उसके, तो इनके और परभनी एक जगह है, मतलब आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद स्टेट का, वहीं पे आपका जन्म हुआ साईं बाबा। इनका असली नाम चांदनिया था? नहीं, चांदनिया नहीं था। चांदनिया तो एक प्रसंग है ना कि एक घोड़े वाला था, उसका घोड़ा गायब हो गया, तो साईं बाबा जंगल में बैठे हुए थे, तो फिर वो बाबा के पास आया, वो प्रसंग अलग। बाबा का साईं बाबा वो नहीं था। अच्छा। और साईं बाबा का जन्म जो हुआ वो हिंदू परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ। अच्छा। ये सब साभार असल में एक मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला साहब, और यहाँ देवा कमेटी के वो भी रह चुके हैं, और सैदलपुर के बड़े जमींदार भी थे। पिताजी भी सब इसी परिवार सरकार वारिस पाक के ही थे। उन्हीं के बेटे इस समय वजाहत हबीबुल्ला साहब भी हैं। यहाँ जो देवा ट्रस्ट है उसके हरिवारी चालीसा में किया था।
और बेगम हामिदा हबीबुल्ला बहुत बड़ी मतलब लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, मंत्री रही हैं। तो उन्हीं के एक मित्र थे बीके नारायणन साहब। तो क्योंकि जो मेजर जनरल हिदायत उन्होंने भी किसी फ़कीर से ही सुना था, जो सरकार के हाथों से फ़कीर बने थे, उनके शब्दों से सुना था। तो उनके एक मित्र थे बीके नारायण साहब, मेजर जनरल से रिटायर हो गए थे। तो इन्होंने उनको पत्र लिखा था और उसके बाद फिर वो उर्वी महाराज साहिब के थे, फिर गए दिल्ली रहे, फिर उन्होंने खोज दी थी। और एक किताब आई दिल्ली का एक बड़ा पब्लिकेशन है, उससे प्रकाशित हुई, सेंट वारिस अली शाह एंड सिल्ली शाह। तो ये प्रसंग हमने उसी से लिया है, इस पुस्तक का जो संभार हमने उसी से लिया। और बाकी इतना तो मुझको भी पता, मैं बहुत बार शिरडी हो आया हूँ, सरकार वाली पार्ट में गई। तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं समय के हिसाब से आती है, जब ईश्वर की इच्छा होती है, तो वही इस किताब में भी। जब समय की बात आई है तो एक इसमें देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में और आज से अगर 15 साल पीछे जाते हैं, उस समय में साईं बाबा की बहुत ज़्यादा मान्यता थी, लोगों की प्रति बहुत ज़्यादा उनमें आस्था थी। बाराबंकी के कई मंदिरों में कई लाइनें 6-6, 7-7 लाइनें लगती थी। लोग दर्शन को आतुर रहते थे और बृहस्पतिवार को खास करके भीड़ होती थी। लेकिन वर्तमान में अब जो है थोड़ा सा कम हुआ है उनका, जिले स्तर पर कह लीजिए या देश में पूरे जहाँ भी हैं। तो ऐसा कि एक ऐसा होता है कि जो संत लोगों का ये दौर मतलब कहिए, दौर ऐसा होता है कि जो हर दौर आता है, संत का जो काम होता है वो सब एक लहर में काम करते हैं। और वो आते ही इसीलिए है कि व्यक्ति को सही रास्ता दिखाएं। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझ लोग जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। साईं बाबा ने 2 शब्द में सब कुछ कह दिया, सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी। सबका मालिक एक, क्योंकि पूरी सृष्टि को मतलब जैसे कहा गया है, इस्लाम धर्म में है एकेश्वरवाद। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्तियों को नहीं माना, उनका एक अपना कंसेप्ट था। कबीर जी ने नहीं माना, निराकार ब्रह्म की उपासना की। तो इसी प्रकार से जो संत आते हैं समय समय के ऊपर, उनका एक वो होता है, समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझ वाले जो समझ जाते हैं। और इस समय जो समझने के बाद आदमी निराकार रूप की तरफ ही जाता है, जाता ही है आखिर। तो होता क्या है कि ये जो दौर चल रहा है, मतलब ये नफरतों का दौर चल रहा है। आदमी छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब उसकी आस्था टिकती नहीं, और ख़ास करके हिंदुओं की आस्था। मुसलमान धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं होता, ईसाई में नहीं होता, हिंदुओं में धर्म परिवर्तन क्यों होता है? इसका कारण ये है कि एक जगह पे टिके नहीं। अब हिंदुओं के मंदिर में जाके आप देख लीजिए कि 50 देवता बैठे हो, उनका एक स्थिर मन ही नहीं है। कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी को ही अपना वो बनाइए, आप भगवान विष्णु की कर रहे हैं तो उन्हीं को बनाइए, भगवान शंकर को कर रहे हैं। तो उनकी जब आस्था टिकती नहीं है तो इधर उधर भटकते हैं, और जब भटकते हैं तो उनको कुछ नहीं मिल पाता। फिर उनको लगेगा यार इस्लाम धर्म अपना लो, हम हो सकता है इस्लाम धर्म में। इसीलिए धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा हिंदुओं में। और ये संत जो आते हैं, इन्होंने बता दिया कि सबका मालिक एक, ब्रह्म को पहचानो। मतलब कोई पूरी सृष्टि जो है एक मतलब ईश्वर है जो सभी को चला रहा है। उसमें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, ये तो मतलब एक वो है। कोई व्यक्ति हम जैसे अपना नाम मुसलमान रख लें तो मुसलमान थोड़ा हो जाए। मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब ही है मुसल्लम ईमान। जिसका ईमान जिंदा है वो मुसलमान है, और जिसका ईमान नहीं जिंदा वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, इस किताब में जो 32 पेज बड़े हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं जिसको आपने, जिसके आधार पर आपने पूरे 32 पेज बढ़ाए? ये 32 पेज तो साईं बाबा का प्रसंग जो था वो तो था ही। दूसरी बात दुनिया को ये भी बताने का प्रयास था कि सरकार वाली साहब कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष उनसे जो है मुरीद हुए। जैसे क्या कहते हैं कि मतलब जर्मनी के प्रधानमंत्री ओटो बिस्मार्क, तो वहाँ के प्रिंस, रूस की राजकुमारी जूफा,
और महारानी विक्टोरिया और तुर्की के सुल्तान, मतलब ये सारे लोग, और सवाई मानसिंह, ये सारे मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं इनसे। अच्छा, एक चीज़ ये इसमें निकल के आई कि फ़कीरी की शुरुआत हुई, इस पे बताइए जरा। फ़कीरी की शुरुआत के इसके मतलब है कि हाजी वारिस अली शाह ने की कि इन्होंने की? नहीं नहीं, फ़कीरी जो होती है, देखिए फ़कीरी क्या होती है, पहले तो यही हमने आपको बताया फ़कीरी का शब्द होता क्या है कि मतलब ईश्वर की, इन लोगों का मामला ये था कि ईश्वर की यहाँ से जो व्यवस्था बना के हमको बताया गया, तस्लीम रजा एक चीज़ कि मतलब ईश्वर सुख में रखे और चाहे दुख में रखे, मतलब एक समान रहना। मतलब आपको 4 दिन खाना ना मिले तो आप उफ ना करिए कि, मतलब वो देख रहा है ना आपकी हर व्यवस्था को ईश्वर करता है। फ़कीरी जो होती है वो दिल से होती है। फ़कीरी मतलब ये नहीं है कि आप, सरकार ने कहा कि सरकार ने अपना कोई घर नहीं बनाया, उनका कौल था कि फ़कीर का कोई घर नहीं होता, सभी घर फ़कीर, कह दिया उन्होंने। ये भी कौल है उनका कि फ़कीर कम मसायक ज़्यादा। मसायक का मतलब ये होता है तमाशा करने वाला। अब कहाँ अच्छे फ़कीर और अच्छे संत कहाँ मिलते? अब तो आज की डेट पे राम रहीम पैदा हो रहे हैं, जाकिर नाइक पैदा हो, तो वो अब कहाँ बाबा और अच्छे संत आ रहे हैं? समय समय पे आते हैं। जब रहा बाबा थे अभी तक, वर्तमान में बाबा प्रेमानंद जी, पूरी दुनिया मतलब उनसे प्रभावित, मतलब जी रहे, वो फ़कीरी की ज़िंदगी जी रहे हैं बाबा प्रेमानंद। अब बाकी तो बाबा कहता है कि मोह माया त्याग दो, और खुद ले रहा है 1 करोड़ रुपया, दूसरे को संदेश दे रहा है कि मोह माया त्याग दो, खुद बगैर एसी के रह नहीं पा रहा, लग्जरी गाड़ियों की नीचे सकता है, और दूसरे को कह रहा है कि सब कुछ त्याग दो। आश्रमों की लड़ाई के लिए मतलब वो होना, तो क्या कर लेंगे। लेकिन ये जो अच्छे संत आए, अब कबीर और रैदास ने आना बंद कर दिया। अब आपको आगे चल के यही मिलेंगे, राम रहीम, बाबा राम जाकिर नाइक, अब लोग इनसे प्रभावित हो गए। तो फिर भी जो है पीछे जो लोग हो चुके हैं उन्हीं को आप पढ़िए, उन्हीं को अमल कर लीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हमारा यही प्रयास रहता है कि एक अच्छा संदेश समाज में जाना है। देवा शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ होली मनी, जहाँ बसंत गाया जाता है, बसंत का वो होता है। तो एक कौमी एकता जिसको बोला जाता है, कि कोई किसी को अलग नहीं कर सकता, लेकिन अब राजनीति है, सबको अपने अलग अलग लाभ है। तो प्रयास है लोग पुस्तक पढ़ें, और देवा शरीफ में उपलब्ध है, 3 भाषा में ये प्रकाशित हुई है, हिंदी, उर्दू, बंगाल, और देश की सारी दरगाहों पर मिलेगी, प्रतिष्ठान पर मिलेगी, और इसको ऑनलाइन भी करने का हमारी कोशिश है। ऑनलाइन भी, मतलब जैसे अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म? हाँ, पूरा उस पर जो है, और अनन्या प्रकाशक जो है वो प्रकाशित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने जाना कि हाजी वारिस अली से जुड़ा हुआ 1229 इतिहास निकल के आया है साईं बाबा का। साईं बाबा की जो पीछे की भ्रांतियां हैं उनको कैसे दूर किया गया पुस्तक के माध्यम से, जो तथ्यों के आधार पर लिखी गई है। फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।